श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 11 से पाठ करेंगे। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्व रूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं। अब पिताजी को द्विजवर बोल दिया। पहले तो पिताजी का, अब द्विजवर कह दिया। आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप से देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। मैंने दोष ही देखे। फिर देवी सती कहते हैं, जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वथा ही महापुरुषों की निंदा करें, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवी सती खूब कड़वी बातें सुना रही हैं, बहुत कड़वी।
जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अर्थात आप उस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। हम्म, अच्छा, स्पष्ट है कि तत्वदर्शी जो है उस सबको भगवत रूप देखता है, आत्म स्वरूप देखता है, लेकिन यो इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर ही सब कुछ है। हाँ? ये मेरा शरीर सब कुछ है, मेरा घर परिवार मित्र इत्यादि सब कुछ है, ये सब कुछ है, बस यही संसार है। जो ऐसा मानता है, अपने चित्त में ऐसा विचार करता है, वो ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। उन महापुरुषों की चरण धूलि जो है वो अपराध सहन नहीं करती और वो उसका तेज नष्ट कर देती। इससे सरल भाषा से कहें कि मूर्ख लोग ही देहाभिमानी होते हैं, ज्ञानी विज्ञानी तत्वदर्शी नहीं होते। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। फिर से, अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, महापुरुषों के मन मधुकर
महापुरुषों का मन जो है ब्रह्मानंद का रस पान करने की करता है जब, और जिनके चरण कमलों का वो सेवन करते हैं, और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। देखिए, ये बात तो सत्य है। भगवान शंकर को स्मरण करने से जितने सारे इधर उनकी महिमा में जो वाक्य कहे गए हैं, वो यथार्थ सत्य हैं। देखिए, फिर भी माया की लीला क्या हो रही है। सती जो हैं, वो अपना प्राण त्याग देंगी, और फिर भगवान शंकर उनको अपना भक्त जान करके कंधे पे धर लेंगे और घूमते रहेंगे। अब साधारण बुद्धि तो यही सोचेगा, ये तो मोह सा है, मोह लगता है। नहीं, बात कुछ और है। वो तो उन्होंने, माता सती ने स्वयं कहा कि मेरा आधा अंग है। भगवान शंकर ने मुझे अर्धांग नहीं बनाया। इसलिए वो बहुत गहरी बात है उसको समझने के लिए। ये मोह नहीं है। तो अब ऐसे जो शंकर हैं, उनके उनका भी चित्त दुखी हो जाएगा। उनका भी चित्त जो है दुखी हो जाएगा जब सती देह त्याग कर देंगे। और कार्य तो ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्यों जैसा है। साधारण मनुष्य भी ऐसा करते, पर ऐसी बात नहीं। साधारण मनुष्य बेबस हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं। इसलिए उनको मोह ही होता है। पर भगवान शंकर आत्मा राम है, असंग है, सच्चित आनंद है। उनको मोह नहीं होता, संभव ही नहीं। मोह तो अज्ञान में होता है, ज्ञान में थोड़ी होता। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है उनकी स्थिति को, क्या है उनकी स्थिति, थोड़ा सा प्रयास किया है इसके बारे में, और आप खुद विचार करें कि वो कुछ और है, जिसको बोलने में शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो अभी इस समय समर्थ नहीं हूं उन स्थिति को वर्णन करने में। तो देखिए, वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिष्ठ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को
ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। और पुराण में वर्णन ही पता क्या है कि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं भगवान शिव। रुद्र, नाम इनका रुद्र भी है। और इसमें भी फिर भेद हो जाता है, वो थोड़ा बताते हैं। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक जैसे उधर नारायण है इधर शिव है। हैं दोनों एक ही, नाम ही अलग है। उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर भी कान बंद करके वहां से चला जाए। ऐसे महापुरुष की कोई निंदा सुनता है? नहीं सुने, चला जाए। और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। ये है। जो ईश निंदा करता हो उसकी जीवा काट दो, और नहीं तो फिर उठ के चला जाए। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, आत्मा राम है, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। और भी स्पष्ट कर रहे हैं बात कि जिन्होंने आपने जिनमें दोष देखा कि मैं आ गया और उस शंकर उठ के प्रणाम नहीं किया उन्होंने, तो ये वेद की आज्ञा है कि जो ऐसे महापुरुष को प्रणाम नहीं करता, भारी दोष है। तो आप, वेद की आज्ञा है, ये भारी दोष है। परंतु वेद की आज्ञा ये भी है, जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। यह स्पष्ट हो गया। कभी कभी कोई महात्मा, कोई उच्च स्थिति का ब्राह्मण या भक्त और संत लोग, अब नाम अलग अलग हैं पर सब एक ही बात है। ये सभी, कोई एकादशी मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई अपने ढंग से ही चल रहा है, पर भजन कर रहा है, तो उनकी स्थिति वहां तक हो चुकी है।
तो विधि निषेध उनके लिए एक रुकावट बन जाती है। उसी की तरफ ध्यान देना, है ना? जैसे कोई नाम जापक हो, कोई भी हो, तो वहां तो कोई विधि निषेध नहीं है। तो दक्ष महाराज जी ने विधि निषेध ही देखा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। को खुद भी बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं, दक्ष महाराज। उस वैसी ही बुद्धि बनी हुई। तो कहते, ऐसे जो जिनकी बुद्धि सर्वथा परमात्मा में रमन कर रही है, उनके लिए विधि निषेध नहीं होता। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, स्पष्ट है। देवता का एक साल, हमारा एक साल देवता का एक दिन रात, और मनुष्य का एक साल देवता का एक दिन रात, एक ही बात हुई। भेद तो बहुत है। उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। अज्ञानी को विधि निषेध करना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा ना करे। हमारी संप्रदाय, हमारे गुरु जी बढ़िया हैं। ये निंदा ना करे। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने यज्ञ याग आदि, और निवृत्ति शम दम आदि। क्योंकि ग्रस्त ही तो यज्ञ यज्ञ है ना। और निवृत्ति मार्ग वाला शम दम आदि वाला ही होता है। ऊपर से तो ऐसे ही दिखता है वो, बिखरा हुआ, हैरान परेशान, ऐसा दिखता है। वो निवृत्ति मार्ग वाले, जैसे घूमने फिरने वाले साधु होते हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। रूप कहते हैं, निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ जीवन, निवृत्ति मार्ग माने विरक्त जीवन, ये दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। विधि निषेध वाला भी हो जाए और विधि विधान को माने भी ना, ये दो काम नहीं हो सकते। एक ही पुरुष इन दो मार्गों का आचरण नहीं किया कर सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो निवृत्ति मार्ग से भी ऊपर है। उनको आवश्यकता नहीं है, न विधि की न निषेध की, किसी की आवश्यकता नहीं। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास ये ऐश्वर्य नहीं है। अब शंकर जी को और अपने आप को एक ही मान रही हैं। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी पुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं।
व्यक्त मैंने कहा नहीं जा सकता, जो व्यक्त नहीं किया जाए। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? यहाँ जो ऊपर वाक्य फिर से मैं कह दूं कि जो कर्म कांड में ही लगे हुए हैं, वो जो अव्यक्त ऐश्वर्य भगवान का होता है उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको कर्म कांड ही प्रिय होता। अच्छा, ये कर्म कांड करने करते किस लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और यदि कोई फंस गया इसमें, उसके फलों की कामना वाला हो गया कर्म कांड के, तो मान फिर वो फंस गया। फिर वो जन्म मरण में जो जो ज्ञान होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि उसने पुण्य की कामना कर ली और वो पुण्य में फंस गया, और फिर जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मठ लोग, मैंने काम, ये कर्म कांड करने वाले ऐसे वैराग्य की प्रशंसा नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रख कर मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी, दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। यही विश्राम करते हैं। श्लोक संख्या 23 हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय